दमोह जिले के लोगों के लिए एक और परियोजना का लाभ अब मिलने वाला है। दरअसल नर्मदा सुनार कोपरा लिंक परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। पथरिया के पूर्व विधायक लखन पटेल के प्रयासों से इस योजना को अब स्वीकृति मिली है और आगामी दिनों में 3000 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ भी होगा। मालूम हो कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के प्रयासों से इस लिंक परियोजना को लेकर के लखन पटेल के द्वारा विधानसभा में सवाल उठाए गए और अब इस परियोजना का शुभारंभ और इसको स्वीकृति केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयासों से इस योजना को स्वीकृति मिली है और इसका लाभ अब दमोह जिले के लोगों को मिलेगा। इस मामले को लेकर के पूर्व विधायक लखन पटेल का कहना है कि जितनी भी बड़ी परियोजनाओं के कार्य होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए जा रहे इस लिंक परियोजना के दावों को खोखला बताया और कहा कि उन्होंने 2015 में 2015 और 2016 में इस परियोजना को लेकर विधानसभा में अपने सवाल रखे थे जो सदन में रिकॉर्डेड हैं और उसको लेकर के इस परियोजना को मंजूरी मिली है। आगामी दिनों में 3000 करोड़ की इस परियोजना के माध्यम से नर्मदा नदी का जल लिफ्ट करके सुनार नदी और कोपरा नदी में किया जाएगा, जिससे किसानों को जहां खेती के लिए पानी मिल सकेगा वहीं ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल भी प्राप्त होगा। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं के दावों को सिरे से नकारते हुए, हंसते हुए, टालते हुए कहा कि जो भी कार्य होंगे वह भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। क्या कुछ कहा पूर्व विधायक लखन पटेल ने इस लिंक परियोजना को लेकर, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। एक्चुअली जो अभी मैं 2-4 दिन से जो मैं देख रहा हूँ, अखबार में भी मैंने पढ़ा और व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी चल रहा है कि नर्मदा नदी को जोड़ने का, जो सुनार नदी कोपरा को नदियों से नदियों को जोड़ने की जो योजना है, ये बहुत पुरानी योजना है। जब मैं विधायक था मैंने शायद पत्र भी अपना व्हाट्सएप पे डाला है 2015 का, मुख्यमंत्री जी का पत्र भी उसमें डाला है और उस समय विधानसभा में तत्कालीन माननीय मलैया जी सिंचाई मंत्री थे। उस समय पर विभाग की मांगों की चर्चा पर मैंने ये मांग रखी थी और उस मांग को लेकर माननीय मलैया जी ने, जब दमोह माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय उन्होंने इस बात को रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय पर आश्वस्त किया था मंच से कि इसका सर्वे कराया जाएगा और जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु ये बात इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि 17 की बात है ये, जब इसका सर्वे हुआ। एक मुर्गा टोला एक जगह है, मैं आपको इतनी डीपली बता सकता हूँ कि उसके सर्वे में उस समय तत्कालीन चीफ इंजीनियर थे मिस्टर चौबे जी खुद गए थे वहाँ और भी बहुत सारे अधिकारियों के साथ, चूँकि माननीय मलैया जी ने कहा था ये उसको करना है बुंदेलखंड में पानी लाने के लिए, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। तो उस समय पर चौबे जी ने इसका कराया। तो एक मुर्गा टोला एक जगह है जो सबसे पास नियरेस्ट है जो सुनार में पानी आ सकता है, वो है 37-38 किलोमीटर लगभग, जो एरियल सर्वे हुआ था 37 से 38 किलोमीटर है वो, और वहाँ से सबसे कम लागत में वो पानी आ सकता था। तो उस समय पर ये इसकी सर्वे हुआ। इसकी जब देखिए, आप भी समझते हैं कोई बहुत बड़ी परियोजना, ये लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है, इतनी छोटी परियोजना नहीं है। तो उसके लिए बजट और सारी चीज़ों की व्यवस्था करना पड़ता। तो प्रोसीजर चल रहा था। उसके बाद चुनाव आ गए, चुनाव के बाद सरकार बदल गई। तो अब आप जानते हो क्या हुआ। कुछ लोगों ने जो भी उसमें अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये अच्छे से कह सकता हूँ और सारे सबूतों के साथ, ये मांग मेरी सबसे पुरानी है। और मांग पुरानी होने के साथ साथ मेरा ये संकल्प है कि जब कभी भगवान अवसर देगा तो इस काम को ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे कार्यकाल में जितने काम थे मैंने हाथ में लिए, भगवान के आशीर्वाद से सारे के सारे पूरे हुए। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के जो मेरे मन में रह गई, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक मेरे मन में एक पुल था बहुत ज़रूरी सीतानगर के पास, जो किसी की भूल से मात्र लिखने की चूक होने के कारण वो रह गया, नहीं तो वो भी पूरा हो जाता। सारे के सारे काम जितने मैंने 5 साल में हाथ में लिए, सारे के सारे काम पूरे हुए। और देखिए, करेगा जब भी कोई ये काम, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। आज हमारे प्रहलाद पटेल जी जल शक्ति मंत्री हैं, वो भी इस में हाथ बटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने ही बड़े बड़े काम जितने भी हुए हैं वो सारे के साम कार्य भारतीय जनता पार्टी के समय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, आप इसको अभी आपको बताना चाहता हूँ
2017 में जूड़ी परियोजना 300 करोड़ 340 करोड़ या 345 करोड़ रुपए की सैंक्शन हुई थी मेरे समय पर। उसमें कुछ वन विभाग की आपत्तियां थी। माननीय सांसद जी ने, प्रहलाद पटेल जी ने उस समय प्रयास करके उसकी एनओसी प्राप्त की और उसका टेंडर लगा। टेंडर लगने के बाद मुश्किल से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आचार संहिता लग गई। उस टेंडर नहीं हो पाया। उसका सरकार बदल गई। मैं दुर्भाग्य की बात ये कहना चाहता हूँ कि उन 15 महीनों में 5 बार टेंडर लगा, जो रिकॉर्डेड है। किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं लिया वो, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि ये हम अगर इतना पैसा फंसाएंगे 100 करोड़ रुपए, तो हमारा पैसा पेमेंट होगा कि नहीं होगा। और उस समय की परिस्थितियां जो थी, ठेकेदारों को कितनी परेशानी थी, कितना पैसा किसको देना पड़ता था, ये सारी बातें आप जानते हैं। तो किसी ठेकेदार ने 5 टेंडर होने के बाद ले लिया। सौभाग्य की बात यह है कि 15 महीने बाद जो सरकार बदली और पहला टेंडर हुआ और वो टेंडर स्वीकृत हो गया। टेंडर सरकार के किसी ठेकेदार ने ले लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और वो टेंडर लेने के बाद अभी उसका काम पूरा, लगभग सर्वे का काम हो चुका है। एक क्या होता है कि वन विभाग से एक एनओसी पहले मिलती है और काम शुरू करने के बाद एक एनओसी फिर से लेना पड़ती है। उसकी प्रक्रिया जारी है। माननीय सांसद जी से मैंने कहा था कि उसका एनओसी आप जल्दी करा लें। उन्होंने भी आश्वस्त किया है। अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुश्किल से 1 महीने के अंदर उसकी एनओसी अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसका काम भी, और वो शायद अभी बरसात में भी ऐसी जगह है कि वहाँ बरसात में भी काम चल सकता है। बरसात में नहीं होगा तो बरसात बाद काम शुरू हो जाए। आप जरा कल्पना करिए, अगर ये सरकार नहीं बदलती तो क्या वो जूड़ी का टेंडर हो पाता? और उससे जो 40-50 गांव का जो नुकसान होता, उसका जिम्मेवार कौन होता? उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस होती। परंतु आप जानते हैं कि जैसी सरकार बनी, उसके तुरंत बाद कोरोना शुरू हो गया। तो 2 साल तक कोरोना में ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बीच में भी सारे के सारे काम, क्योंकि जन कल्याण के काम, और कोरोना इतना बड़ा विषय था कि आप सब जानते हैं उसको कितने अच्छे तरीके से माननीय शिवराज जी ने हैंडल किया। तो ये जो काम, बड़े बड़े काम हैं, आज इतने बड़े बड़े काम जो हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ। चाहे वो सड़कों के काम हो, चाहे आज प्रधानमंत्री आवास के काम हो, चाहे डैमों की सिंचाई के काम हो। कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में लगभग 50 साल रही। उस समय मात्र दमोह जिले के अंदर 2% सिंचाई थी, मात्र 2%। आज जैसे ही हमारे डैम सारे पूरे होंगे, दमोह जिले की लगभग 74-75% सिंचाई हो जाएगी। आप ये क्या 15 साल की उपलब्धि कम है क्या? और मैं इस बारे में भी आप सबको कहना चाहता हूँ, नर्मदा नदी का पानी अगर कोई लाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो जो भी हो, मैं ये नहीं कह सकता मैं ही लाऊंगा या कोई और लाएगा। जो भी लाएगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर पाएंगे। ये कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग सिर्फ बातें भर कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन दस्तावेज तो बोलते हैं, डॉक्यूमेंट तो बोलते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आपके पास भी शायद पहुंच गए हो, नहीं पहुंचे हो तो मैं आपके पास पहुंचा देता हूं। उसमें किस समय पे मेरा पत्र था, किस समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा, क्या घोषणा हुई, क्या उस पर कब सर्वे हुआ, कटिंग में भी है। और इससे बड़ी बात, विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में आज भी वो चीज़ उपलब्ध है। तारीख देख के आप उस रिकॉर्ड को सुन भी सकते हैं और दस्तावेज को निकाल भी सकते हैं। जिसको भी अगर लगता है तो दस्तावेज निकाल सकता है। ये बात मेरे ख्याल 16 की, 2016 की बात है। तो 16 पहले आता है कि 22 पहले आता है, या 19 पहले आता है, या 21 पहले आता है? मेरे ख्याल से 16 पहले आता है। तो जो 16 में काम करेगा वही उसके ही परिणाम होंगे। हो सकता है, ये देखिए, प्रयास सबको मिलकर करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। सब मिलकर प्रयास करें, जनता के हित सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? करना चाहिए सबको प्रयास। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि जब भी कोई बड़ा काम होगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, क्योंकि वो ज़मीन पर काम करना जानते हैं।